हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। अभी अभी मोहित का लाइव आया था और लाइव में मोहित ने बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को टैग किया था, जिसमें से मेरा भी नाम था। और लाइव में जिक्र भी हुआ था मेरे चैनल के बारे में, काजल स्ट्रीम और अर्थ मोम का, कि बिना सोचे समझे आप लोग कोई भी बात मत रखिए। तो हम अपने ओपिनियन आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, चाहे वो अंजलि हो चाहे वो मोहित हो। मैं डे वन से ही कह रही हूँ कि इनके जो रिश्ते टूटे हैं उसकी सच्चाई न मुझे पता है न आपको पता है, सिवाय इन दोनों के और इनकी जो फ्रेंड सर्कल है उनके, है ना। मैं डे वन से ही, आप लोग देख रहे होगे, कौन सा ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि अपनी सच्चाई रखो, अपनी सच्चाई रखो। क्योंकि भाई देखो, हम तो वही बोलेंगे जो हमें देखने को मिलेगा और दिखाने को मिलेगा, है ना। तो अंजलि आके अपने तरफ से, अपनी आईडी से कमेंट करके जा रही है। हम अंजलि के तरफ से अपनी उसकी ओपिनियन जानकर जो भी रिएक्शन देना रहता है हम लोग देते हैं, क्योंकि वो अपनी बात रख रही है। और मोहित की बात करें तो मोहित, आप अपनी बात नहीं रख रहे थे। अब पता नहीं आपके अंदर इतना बड़ा दिल या जो भी है, आपकी इंसानियत जो भी कह लें, कि कैसे आपने इतना बर्दाश्त किया। इतने दिनों से आप ट्रोल हो रहे थे। अपनी कंडीशन को देखते हुए आपने अपना मुंह बंद रखा। शायद ये भी हो सकता है यहाँ पर कि वो छोटी बच्ची है, अगर मैं बोला तो उसके ऊपर कुछ गलत असर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग उसको गलत वे में ले जाकर और उसको ट्रोल करने लगेंगे, ये भी हो सकता है। देखो, हम किसी की सोच को नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं होते हैं, है ना। मोहित के जो साथ के दोस्त हैं उन्होंने सारी वृतांत को बताया कि एक्चुअली मोहित और अंजलि के बीच में जो दूरियां हैं वो किस वजह से हुई। मैं जहाँ तक देख पाई हूँ, पूरी लाइव मैंने बैठ के देखी है, अपना नाम भी सुना है, तो मेरे अंदर इंसानियत है भाई। मैं अपना बात कहूँ कि मेरे अंदर इंसानियत मरी नहीं है, ज़िंदा है। और मैं कब से, मेरे चैनल पे आप लोग देख ही रहे हो और सुन ही रहे होगे कि अपने तरफ से अपनी सच्चाई को लाओ, अपनी सच्चाई को लाओ। मोहित ने क्या बोला कि मैं कैसे ला लूँ अपनी सच्चाई को, जब सामने वाला अपनी सच्चाई रख ही नहीं रहा है। तो सामने वाला आके कमेंट्स कर तो जा रहा है रिएक्शन वालों को, और उसी के आधार पर रिएक्शन वाले वीडियोस बना रहे हैं। हम एक के तरफ से उसकी ओपिनियन जान रहे हैं और वो आकर जो आपके बारे में खुलेआम जाकर बोल रहा है कि आपने सामने से उसको मना किया था वीडियो बनाने के लिए, और जो सामने वाला बंदा ऑफ़र दिया है वो बहुत अच्छा है, नेक दिल है, साफ़ सुथरा है, जो भी है। अब उन भाईजान की मैं बात क्या कहूँ जो आज लाइव में खुलासे हुए हैं, उसके बाद से तो मैं अंजलि से एक ही बात कहूँगी कि अगर थोड़ा भी आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है तो किसी भी इंसान पे, चाहे वो मोहित हो और चाहे ये नए भाईजान हो जो इखलास हैं, इनके ऊपर आप ट्रस्ट मत करना। आप अगर रुपए में, आप अगर नए नए ड्रेस में बिक गए हो तो वो और बात है। अब इस तरह से जो आज की लाइव आई है उसके आधार पर जनता आपके तरफ ये रुख बदल ली है कि आप पैसे और रुपए पे बिक गए हो और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मोहित का कहना है कि जो ये नए भाईजान अंजलि के डांस पार्टनर बने हैं, मतलब यूँ कह लें कि एक मसीहा बनकर उस गरीब का मदद कर रहे हैं। और मैंने कई बार, मोहित आपसे कह रही हूँ, मैंने कब नहीं अंजलि की बातों पर भी सवाल उठाया है। आप सिर्फ थंबनेल देखकर, थंबनेल के आधार पर आप सिर्फ रिएक्शन वालों को जज कर लिए। कम से कम वीडियो तो जाकर देखते कि मैंने अंजलि के ऊपर भी सवाल उठाया है। अंजलि ने मेरे से बोला कि मैं 10-15 हज़ार रुपया ही पाती हूँ महीने का। मैंने बोला कि जब मोहित वहीं पर अपने इसी चैनल की कमाई से घर बनवा लिया और उतनी ही वीडियोस आप भी डालते हो, तो आपके पास 10-15 हज़ार ही रुपए आते हैं। यानी कि मोहित आपके सारे पैसे ले लेता था, आपको बहला फुसला कर। मैंने ये बोला था, आप जाकर देख लो। और इसमें गलत क्या है भाई? सामने वाली बंदी कह रही है 10-15 हज़ार। हम भी फेसबुक पे कमाते हैं, यूट्यूब पे हम भी जुड़े हुए हैं, तो इसके हिसाब से तो मैं जान ही रही हूँ कि कितने का कितना पैसा मिलता है।
क्या अंजलि आज तक सिर्फ महीने में 10-15 हज़ार ही कमाती है? तो इसमें मैंने अगर सवाल उठा ही दिया तो इसमें गलत क्या था? और रही बात कि हम किसी को अगर बोल रहे हैं तो सामने वाला बंदा बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। आप आज जो मुंह अपना खोले हो, आप उसी दिन मुंह खोल देते जिस दिन आपको लोग ट्रोल कर रहे थे। आपके दोस्त के थ्रू, आपके इधर उधर के थ्रू आ रहा है सामने। आज आपने फ्रंट फुट पे आकर अपनी सच्चाई को रखा है। लोगों ने जाना है कि आपके तरफ से क्या था। अब भाई जाहिर सी बात है, सामने वाले ने एक तरफ से हमको सच्चाई बताई थी, दूसरी तरफ से हमें पता ही नहीं था कि हुआ क्या था उस दिन, क्या नहीं हुआ था। और अंजलि और बीच का जो ब्रेक लगाकर इकलास बीच में वो घुसपैठिए का काम किए हुए हैं, मैं बता दूं कि इनकी बातों से सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। कि अब मोहित ने जो बोला है उसके आधार पर मैं बता रही हूँ कि रात में अंजलि के लिए इनका जो बात था उसको सोच सोच कर मोहित रात भर सोया नहीं था। इतनी गंदी सोच, उम्र 55 की और दिल है बचपन का। वो कहाँ छोटी बच्ची और ये इनकी उम्र 44 साल। ये उस बच्ची के पीछे, वो सिर्फ क्यों, उसको नए नए कपड़े दिलाकर, उसको पैसे गहने दिलाकर, उसको लालच में अपने वश में कर रहे हैं। और कल के डेट में अंजलि ने इनसे ऊब कर अपना पैर पीछे खींचा तो इन भाई साहब के पास ऐसे एविडेंस रहेंगे कि दिखाकर उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो अंजलि और अंजलि की मम्मी से मैं कहना चाहूँगी, देखो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी न आपकी। अभी भी बात बिगड़ा नहीं है। सामने वाला अगर आपसे मिलना चाहता है तो आपको एक बार उसकी बातें आमने सामने बैठकर बातें करनी चाहिए। इस तरह से मुंह चोरी करके आप अपने आप को नहीं बचा सकते। फिर आप बुज़दिल हो गए, फिर आपके अंदर ना वो जो कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप बच्ची का एक सहारा लेकर ऑडियंस का प्यार नहीं जीत सकते। सामने वाला रो रहा है, बिलख रहा है, आपसे फ्रंट में बातें करने को ख्वाहिशें जता रहा है और आप तीसरे के वजह से उससे बात नहीं कर रहे हो। जब आप सही हो, मैं अंजलि और अंजलि की मम्मी से कह रही हूँ, जब आप सही हो और सामने वाला आपको बैठ के बातें करने के लिए जिक्र कर रहा है तो आपको मिलने में हर्ज क्या है? क्या आपने चोरी किया है या उसका कुछ चुरा कर भागा है कि डर रहे हो उससे बात करने से? सामने वाला अपनी पक्ष रखेगा, आप भी अपना पक्ष रखना। जो भी है आमने सामने मिलकर बातें करोगे तो उससे क्या होगा, सोल्यूशन मिलेगा, उसका हल होगा। नहीं आपको वीडियो बनाना है एक साथ, नहीं रहना है मत रहो, लेकिन सामने वाला अपने दिल में जो भी दबी चीज़ें हैं वो बताना चाहता है तो उसको कम से कम सुन तो लो। ये तो फिर वही हाल हुआ कि अपने चित भी अपनी और पट भी अपनी। आप अपने तरफ से लड़ाई अपनी खुद की जीत कर बैठ गई और सामने वाला लड़ने के लिए तैयार है हथियार लेकर और आप पीछे हट गई कि मैं ही विजेता हूँ, मैं ही विजेता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है अंजलि और अंजलि की मम्मी। एक बार सामने मिलकर आप लोग भले ही ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा बात करिए, जो भी चीज़ें हैं उसको निपटाइए। ये तीसरे बंदे को बीच में इस मैटर में मत आने दीजिए। और ये अचानक से इतनी मेहरबानी, देखिए आज का दिन है और एक दिन ऐसा होगा ना कि पछताओगे आप लोग। किसी की इस तरह से मेहरबानी भी नहीं लेनी चाहिए कि कोई फ्री में 2 दिन में परिचय हुआ, 20-25 हज़ार का आपको ड्रेस दिलवा दिया और गहने दिलवा दिए, फ्लाइट में ले जाने का सपना आपको दिखा दिया और आप उसी सपने में उड़ने लगे। और जब वो इंसान ऊपर ले जाकर नीचे जब धक्के देकर मारेगा तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन इसको फुल पहचान मिल जाएगी ना। अंजलि, मैं आपसे कह रही हूँ, छोटी बच्ची हो लेकिन इतनी तो समझ है, ऊंच नीच का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये समाज है, जिस दिन इस बंदे को पहचान मिली उस दिन धक्के मारकर आपको बाहर निकालेगा और आपका वही हाल होगा एक सच्चे दोस्त की तरह। अगर मोहित आपका मिसयूज भी कर रहा था लेकिन कदम से कदम मिलाकर, कोई इतना वो नहीं है कि गोल्ड का ईयरिंग देगा आपको, लेकिन इतना मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी उस इंसान ने आपको 2 दिन पहले आपके बर्थडे के दिन ईयरिंग दिया था। तो क्या आप लालची हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप लालची हो? गहनों के, कपड़ों के और पैसों के पीछे भागती हो? जो इंसान आपको
पैसे देगा, नए नए कपड़े देगा, मैचिंग मैचिंग के। आप हो कौन? इखलास और अंजलि आप हो कौन? कपल हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? आप पे सवाल उठ सकता है, जैसे मोहित और अंजलि के रिश्तों पे सवाल उठा था, उसी तरह से इन 55 साल के भाई साहब, और आप छोटी बच्ची भले हो, लेकिन आपका जो ये रिश्ता है ना जुड़ सकता है, और ये बंदा आपको बदनाम करके कहीं का नहीं छोड़ेगा। पैसे के पीछे मत भागो, आपका भविष्य आगे है। कल की डेट में आपकी शादी होने वाली है, तो बहुत कुछ सोच समझ के आपको चलना पड़ता। लेकिन आप जिस तरह से अपने आप को दिखा रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, ये सही नहीं है। मैं आप पे सवाल उठा नहीं रही हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा अपना पक्ष रखा है, तो भाई सवाल तो कुछ आप पे भी बनते हैं। कोई इंसान इतना मेहरबान बिना किसी मतलब के कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है भाई? एक इंसान आता है, आपको ये बता देता है कि मोहित आपके लिए ठीक नहीं है, मोहित तुम्हारा मिसयूज कर रहा है, तो मोहित के जगह पे मैं उस बंदे को भी रख के देख रही हूँ। आप खुद देखना कि क्या वो बंदा आपका 4 पैसे आपको दे रहा है, मैचिंग के कपड़े दिलवा दे रहा है, अपने साथ डांस करवा ले रहा है जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और पॉकेट किसका भर रहा है, कमाई किसकी हो रही है, वीडियो किसका जा रहा है? उस इंसान का। आपका क्या अंजलि? आपका क्या? मैचिंग ड्रेस पहन के, नए ड्रेस पहन के उसमें चमक गई। ये चमक जो धमक की जो दुनिया होती है ना, बहुत गंदी होती है। समझ जाओ। और अभी टाइम नहीं गया है, ज़्यादा टाइम नहीं गया है, और यही जनता मांग कर रही है कि दोनों मिलकर आपस में आप लोग बात करो। सामने वाला बंदा मिलने की इच्छा जाहिर किया है तो आपको मिलना चाहिए। और ये इंसानियत कहाँ गई आपकी कि 2 दिन पहले ईयरिंग आपने गोल्ड ईयरिंग लेकर उससे गिफ्ट में, और वो 2 दिन बाद बेड पे पड़ा हुआ है अस्पताल के, मतलब दोराहे पे खड़ा है ज़िंदगी और मौत के, और आप अपनी इंसानियत दिखाकर मुकर गई। इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। उस इंसान के अंदर की एक दुश्मन भी होता है ना, तो उसको भी उस कंडीशन में जाकर देख आना चाहिए कि अब पता नहीं क्या है। और आपने सिर्फ पैसे और चंद गहने और कपड़ों में इतने अपने आप को गुम कर लिया कि उस इंसान को देखने तक नहीं आई। तो ये गलत बात है भाई। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारी वीडियो से किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचेगा। और मोहित से मैं कहना चाहूँगी कि हम वही बातें करते हैं जो सामने वाला बंदा हमको अभी तक बताते आया है। आपसे तो मैं कितनी बार बोली हूँ कि अपना पक्ष रखो, अपनी बातें रखो, सच्चाई क्या है प्रूफ दिखाओ आप। और ये इस बात पे ज़्यादा आपने फोकस किया है, आपके साथ जो फ्रेंड बात कर रहे थे कि टाइफाइड हुआ है तो ये हो गया मोहित को, तो डॉक्टर सामने से आएगा तो बताएगा क्या। देखो, इतना छोटे मोहित नहीं है कि जिसको डॉक्टर लॉलीपॉप दिलाकर और उसको बहलाएगा फुसलाएगा। हमने वही बोला है, हमने वही पॉइंट उठाया है जो मोहित के तरफ से है। तो मैं गलत कैसे हो गई? मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि मैं गलत कैसे हो गई। मोहित ने ही तो बोला था ना कि मुझे टाइफाइड हुआ है, इसलिए मुझे वीकनेस है अंबाला में। मोहित ने ही तो बोला अभी 2-3 दिन पहले या कल परसों की वीडियो में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अब मोहित के मुंह से ही दोनों बातें सुनकर जनता क्या बोलेगी? जनता अंतर्यामी है कि एक्चुअली मोहित को हुआ क्या है। डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे नहीं पता, और जनता प्रूफ भी मांगती है, प्रूफ के आधार पर बात करती है। तो कौन सी बात सही है, ब्रेन स्ट्रोक या टाइफाइड, या वो जो आपके बहन के द्वारा हुआ था कि हार्ट अटैक आया? हार्ट अटैक का शुरुआती दौर में हार्ट अटैक का अफवाह उड़ाया तक गया था, तो हमें आप ब्लेम कैसे कर सकते हो भाई? हमने तो वही बोला ना जो मोहित के द्वारा ये सवाल उठा था। अपनी बातों को रखने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए आप दूसरों को गलत नहीं ठहरा सकते, जबकि आप खुद गलत हो इन बातों पे। तो सबसे पहले आप क्लियर हो कि आप कहना क्या चाहते हो, जनता के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना क्या चाहते हो, उसके बाद से दूसरों पे उंगली उठाना। बाकी हम किसी के दुश्मन नहीं है, रिएक्शन बनाना हमारा काम है। आपके भी पॉइंट्स मैंने रखे हैं बहुत जगह, और अंजलि के भी पॉइंट्स रखे हैं। हाँ, ये और बात है कि आपने अपने पॉइंट्स नहीं देखे, जहाँ पर अंजलि के लिए मैंने पॉइंट्स उठाए वहाँ पर आपने देख लिया है ना। चलिए, कोई बात नहीं है, रिएक्शन वाले हमेशा ही बदनाम रहते हैं, एक बार फिर से सही। बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड।
आप लोगों के कमेंट्स का हमें इंतज़ार ज़रूर रहेगा। बाय बाय।